ऐ क्रिया है और क्रिया का पूछा जाए कि इसका अर्थ क्या होता है, यानी क्रिया जो है आपके किससे मिलकर बना हुआ है। तो देखो जो क्रिया है ना वो आपका जो है क्रि धातु, ठीक है, क्रि धातु अब प्लस ईया प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? ईया प्रत्यय, यानी कि क्रि धातु के साथ जब ईया प्रत्यय हम लोग लगाते हैं तो इससे मिलकर जो बनता है वो उसी का नाम क्या होता है? आपका क्रिया होता है, ठीक है। और ये धातु क्रिया जो है आपका ये संस्कृत की है। किसकी है? संस्कृत की। तो संस्कृत के धातु क्रि और प्रत्यय कौन सा हो जाएगा आपका? ईया। तो क्रि के साथ जब ईया जोड़ते हैं तो उसका नाम बन जाता है क्या? आपका क्रिया बन जाता है, ठीक है। जिसका अर्थ होता है, अगर बात किया जाए अर्थ क्या होगा, तो कार्य करने वाला। इसका अर्थ क्या होगा आपका? कार्य करने वाला। इसका अर्थ होता है आपका कार्य करने वाला, ठीक है। तो कार्य के करने या होने का बोध जो होता है या कार्य के करने या होना पाया जाता है वही आपका क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। और इस क्रिया को पहचानने के लिए सिंपल सा तरीका होता है, इसके लास्ट में हम लोग क्या लगा देते हैं? ना। जैसे पढ़ हो गया, तो पढ़ तो आपका धातु है। पढ़ जो आपका धातु होता है, जो मूल रूप होता है ना शब्द का, वो आपका धातु कहलाता है। और धातु के साथ जैसे ही ना जोड़ देते हैं तो ये क्रिया बन जाती है। तो क्या बन जाएगी? पढ़ना, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? पढ़ना। ये जो होगा आपका क्या होगा? क्रिया होगी। समझ गए ना? तो क्रिया जो है आपके क्रि धातु और ईया प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है कार्य करने वाला। यानी किसी व्यक्ति द्वारा जो है जो कार्य किया जाता है, जैसे कि पढ़ से ना जोड़ दिए इसमें तो क्या बन गया? पढ़ना। तो ना प्रत्यय जिसमें लगा होता है वो सभी आपकी क्या होती है? क्रिया होती है। तो लिखेंगे अर्थ, इसका अर्थ लिखिए, अर्थ में लिखिए, बोल रहे हैं इसको। क्रिया शब्द लिखिए, क्रिया शब्द, क्रिया शब्द संस्कृत की क्रि धातु के साथ, संस्कृत की क्रि धातु के साथ ईया प्रत्यय लगकर, ईया प्रत्यय लगने से बना है। ईया प्रत्यय लगने से बना है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है कार्य करना, जिसका अर्थ होता है कार्य करना। सिंपल सी क्रिया क्या होती है? क्रि धन ईया से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? कार्य करना। यानी कि क्रि जो है आपका संस्कृत शब्द है, ठीक है। धातु एक होती है क्रि और उसके बाद से प्रत्यय कौन सा है? ईया। तो इससे मिलकर बना होता है, उसी का नाम हम लोग क्रिया देते हैं। और क्रिया का अर्थ होता है कार्य करना, ठीक है। अब इसकी परिभाषा लिख लेंगे। अब इसकी परिभाषा क्या होती है? तो जिस विकारी शब्द के प्रयोग से, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से किसी कार्य का होना अथवा पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्रिया कहते हैं। पहले इसकी परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा है कि जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के बारे में विषय में जो है जो कुछ भी विधान
करते हैं, कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, क्रिया कहते हैं। तो इस परिभाषा को भी ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा यहाँ से भी पूछा जा सकता है अगर स्टेटमेंट हमारा दिया रहेगा तो, ठीक है ना। उसके बाद से नोट में ये लिखा गया है कि क्रिया वास्तव में भाव रूप होती है, यानी कि कौन सी, भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा आप जानते हैं, जिसे न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, वही आपकी क्या कहलाती है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। तो पर इनका न लिंग होता है, अब भाववाचक संज्ञा का क्या कोई लिंग होता है, नहीं होता। तो न लिंग होता है, न इसका कोई वचन होता है, और न ही ये पुरुष होती है। यह केवल कर्ता और कर्म से क्या होती है, प्रभावित होती है। केवल कर्ता से प्रभावित होगी या कर्म से प्रभावित होगी। जैसे बात किया जाए कि वह खाना खाता है, वह खाना खाता है, तो यहाँ पे वह खाना खाता है, तो वह खाना खाता है, तो खाना खाता है, खाना क्या है आपका, क्रिया है ना। अरे खाता है, क्रिया है, क्रिया करेगा तभी तो खाएगा ना। हाँ, तो खाना यहाँ पे आपका क्या आ गया, क्रिया आ गया। अब क्या इसका जो है आप लिंग में बदल सकते हैं, या फिर पुरुष में बदल सकते हैं, या फिर आपका कौन सा वचन लिंग या पुरुष में बदला जा सकता है, इसको नहीं बदला जा सकता। जैसे कि वो कह सकते हैं वह खाना खाता है या वह खाना खाती है, समझ रहा ना। तो खाती है, तो यहाँ पे देखेंगे तो वह खाना यहाँ पे खाती है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि वचन न ही पुरुष, और यह केवल किससे प्रभावित होती है, कर्ता से। तो देखो कर्ता यहाँ पे है ना, तो इस कर्ता के द्वारा खाना भी आया और इसी कर्ता के द्वारा खाती भी आया यहाँ पे। तो केवल कर्ता और कर्म से क्या होती है, प्रभावित होती है, बाकी और किसी से भी नहीं। उसी का नाम हम लोग देते हैं क्या, क्रिया। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि किस में जो है परिवर्तन नहीं होता है, तो वचन में, पुरुष में, और उसके बाद से लिंग में। ये तीन चीज़ें ऑप्शन में रहेगा कि क्रिया किससे प्रभावित होती है या नहीं होती है। तो दिया रहेगा आपका एक, अगर नहीं होती है ये पूछे हमसे, तो आपको केवल जो है एक दिया रहेगा वचन, और बाकी और सब उसमें दे रहेंगे आपके। उसमें रहेगा आपका कर्ता भी रहेगा और क्या रहेगा, कर्म भी रहेगा, आपको पहचानना होगा। लेकिन पूछा ये जाता है हमसे कि क्रिया जो है किससे प्रभावित होती है, तो ये रहेगा आपका, ठीक है, वचन, उसके बाद से लिंग, और उसके बाद से पुरुष। इसमें से दे देगा आपका कर्ता और कर्म में से एक। तो किससे प्रभावित होगी, कर्ता से या तो कर्म से। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। आगे समझ में गया ना। हाँ, उसके बाद से अब चलते हैं आगे उसके, और वो है प्रकार इसके, ठीक है। हाँ, प्रकार, तो लिखिए क्रिया के प्रकार में देखना कि अगर पूछ ले कि क्रिया के प्रकारों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से किया जाता है, आपका 3 आधारों पर किया जाता है, ठीक है। जिसमें पहला है कर्म, दूसरा है व्युत्पत्ति, और तीसरा है प्रयोग के आधार पर। तो हम सबसे पहले देखेंगे कर्म के आधार पर। तो कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार कितने होते हैं, तो ध्यान रखना, कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार क्रिया के सामान्य प्रकार कहलाते हैं। यानी क्रिया के अगर प्रकार पूछा जाए कितने प्रकार की होती है, तो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। और वो कौन कौन सी है, तो पहला है आपका अकर्मक क्रिया, पहला अकर्मक क्रिया है, और दूसरा क्या है, सकर्मक क्रिया है, ठीक है। ये सकर्मक क्रिया। अब इसको आपको पहचानना है कि कौन सा अकर्मक क्रिया होगा और कौन सा सकर्मक क्रिया होगा। तो इस चीज़ को ध्यान देने से पहले जो है आपको एक चीज़ और जानना पड़ेगा। सकर्मक क्रिया भी 2 प्रकार की होती है, जिसमें से एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक, और दूसरा क्या होता है, द्विकर्मक होता है। तो एक सकर्मक क्रिया 2 होती है। एक अगर रहेगा तो एक कर्मक का भी क्रिया हो जाएगी, और 2 रहेगा तो कितने कर्मक हो जाएगी, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद से अकर्मक क्रिया। अब इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। केवल एक कर्म मिलता है तो आपका सकर्मक होगा, ये सकर्मक क्रिया होगी, लेकिन एक में होगी 2 मिलता है तो क्या हो जाएगी, द्विकर्मक क्रिया आपकी हो जाएगी वहाँ पे। अब ध्यान देना जरा, अकर्मक क्रिया अभी समझा रहे हैं, ठीक है, लिखना बाद में। अकर्मक क्रिया क्या होती है कि इसका जो संबंध होता है ना, सीधे कर्ता के साथ होता है। किसके साथ होता है, कर्ता के साथ। इसका सीधा संबंध जो होगा आपका किसके साथ होगा, कर्ता के साथ होता है, ठीक है।
और इसका जो संबंध होता है वो क्रिया के साथ होता है। इसका संबंध किससे होता है आपका? क्रिया से होता है। कहने का मतलब है कि क्रिया का सीधा जो है कर्म के साथ हो, क्रिया का सीधा किसके साथ हो? कर्म के साथ हो, तो उसे ही नाम हम लोग क्या देते हैं? सकर्मक क्रिया। और द्विकर्मक क्रिया में क्या होगा? क्रिया के साथ कर्म, और कितने मिलने चाहिए? 2 मिलने चाहिए। तो 2 कर्म मिलता है तो कौन सा होता है? द्विकर्मक होता है। यानी क्रिया 2 कर्म के साथ प्रयुक्त होती है, उसे ही हम लोग द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अब इसको पहचानने का नियम क्या होता है? तो देखो, इसको पहचानने का नियम ये होता है कि जब आप जो है क्रिया से क्या या किसको, 2 चीज़ महत्वपूर्ण है यहाँ पे, क्या और किसको। तो क्या या किसको से प्रश्न करने पर क्रिया में, जैसे खाना खाना, क्या खाता है, किसको खाता है, समझ रहे हो ना? तो यहाँ से जब आप प्रश्न करेंगे क्या और किसको से आप प्रश्न करने पर जो जब आपका उत्तर नहीं मिलता है वो क्या कहलाता है? अकर्मक कहलाता है। जैसे वो नहाता है, क्या नहाता है? कुछ नहीं कहता, क्या नहाता है। हम कह रहे हैं, ये थोड़ा पूछ रहे हैं कि किससे नहाता है, किस चीज़ से नहाता है। तो थोड़ा ध्यान रखना, हम प्रश्न बोल रहे हैं वैसे प्रश्न का जवाब आना चाहिए। जैसे हम कह दें कि घोड़ा दौड़ता है, क्या दौड़ता है? हट गधा है कहीं। ठीक है, आपने बोला सही है, लेकिन इसका भी कुछ लॉजिक है, बताएंगे आगे चलकर उसको, ठीक है? हाँ, कौन दौड़ता है तब ना घोड़ा आएगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे, जैसे कि सोना, क्या सोना? नहीं मिलेगा उत्तर आपको, नहीं मिलेगा उत्तर। हट सुंदर देखने आइए यहाँ पे, नींद वाला सोना, ये वाला सोना देखने। तो सुनो मेरी बात, क्या या किसको से प्रश्न करने पर अगर उत्तर नहीं मिलेगा तो कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक होगी। सकर्मक क्रिया क्या होती है? तो क्या और किसको से प्रश्न करने पर किसी न सब शांत रहोगे कि नहीं गधे कहीं के। जब हम बताते हैं तो खाली बात को हमारी ध्यान से सुनो, ठीक है? जब क्रिया के साथ क्या या किसको से प्रश्न करने पर किसी एक का उत्तर मिलता है, किसी एक शब्द का उत्तर मिलता है, वही आपका क्या कहलाता है? सकर्मक। जैसे क्या खाता है? भोजन खाता है। जैसे कहा जाए कि किसको मारता है? रावण को मारता है। जैसे कि राम ने रावण को मारा, किसको मारा? रावण को मारा। तो इसका मतलब इन दोनों में से किसी एक का अर्थ आपको निकलता है, किसी एक का अर्थ अगर मिलता है तो आपका कौन सा क्रिया होगा? सकर्मक क्रिया होगा। अब सकर्मक में एक क्रिया आई, किसी एक का उत्तर मिला तो एक कर्मक हो जाएगा। एक कर्मक के साथ सकर्मक तो होगा ही आपका। फिर द्विकर्मक की बात होती है, तो द्विकर्मक का मतलब कि क्या या किसको से जब प्रश्न करेंगे ना, तो उसमें क्या का भी आंसर मिलेगा, किसको का भी आंसर मिलेगा। वैसी क्रियाएं आपकी क्या होती हैं? द्विकर्मक क्रिया होती हैं। समझ गए ना? हाँ, तो चलिए अब इसको एक बार पूरा अच्छे से पिरो लेते हैं, मतलब इसको अच्छे से लिख लेते हैं, इसकी डिफिनीशन और इसको पहचानने का नियम। तो एक तरफ लिखिए अकर्मक, दूसरी तरफ लिखिए सकर्मक, और तीसरी तरफ लिखिए क्या? द्विकर्मक। चलिए देखो, अकर्मक क्या होता है? क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध किससे होगा? कर्ता के साथ होगा। इसमें किसके साथ होगा? कर्म के साथ। और इसमें दोनों कर्म क्या होंगे? प्रयुक्त होंगे, ठीक? उसे द्विकर्मक कहते हैं। अब नोट में ये लिखवा है कि क्रिया के साथ क्या या किसको से प्रश्न करें और उत्तर में मिले तथा उत्तर की स्थिति वाक्य की क्या हो? शुरुआत में हो। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं कहूँ आपसे एक एग्जाम्पल के तौर पे कि ठीक है, चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है। तो चिड़िया उड़ रही है, बताइए ये सकर्मक है कि अकर्मक है? क्या उड़ रही है? शब्द के क्या हुआ? शुरुआत में। देखिए यहाँ पे क्या क्या गया है कि वाक्य के शुरुआत में हो तो क्या किसको का उत्तर मिलने पर भी क्रिया अकर्मक होती है। चिड़िया उड़ रही है, क्या उड़ रही है? चिड़िया उड़ रही है। समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब है कि जब शुरुआत में आपका आंसर मिलेगा तो वो कभी भी आपका अकर्मक होगा। क्या होगा? तो ये क्या हो जाएगा आपका? अकर्मक हो जाएगा। समझ में आ गया ना? हाँ, कभी भी जब क्या या किसको से प्रश्न करते हैं क्रिया में
तो जो हमारा आंसर अगर शुरुआत में मिलता है तो वहाँ पे हमेशा आपका जो होगा वो आपका अकर्मक होगा। तो ये जो उदाहरण दिया गया है ये क्या है, आपका अकर्मक है, सकर्मक नहीं है। आए समझ में? ठीक है, सुनाइए। शुरुआत में आएगा तो अभी क्या हाँ, जब भी आप आंसर उससे कहेंगे क्या और किसको से प्रश्न करेंगे ना, प्रश्न रहेगा? तो शुरुआत में अगर मिलता है तब गधा कहेंगे। जब भी शुरुआत में मिलेगा ना तो इसका मतलब ये है कि वो आपका अकर्मक है, सकर्मक नहीं है। बीच में रहेगा तो अगर मिलता है बीच में उत्तर उसका तो वो आपका सकर्मक होगा। तो हवा में चिड़िया जैसे जैसे है हट गधा कहेंगे जैसे कहा जाए कि वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, क्या पढ़ता है? कुछ दिया गया है यहाँ पे? नहीं दिया गया है। अगर इसी को लिख दे कि वह किताब पढ़ता है तो क्या पढ़ता है? किताब। क्या ये शब्द के शुरुआत में मिला है? नहीं, बीच में मिला है ना। इसका मतलब ये कुछ सेंटेंस क्या होगा? सकर्मक होगा। हाँ, जब शुरू में मिलेगा ना तो कर्मक होगा। जैसे कह दे हम कि घोड़ा दौड़ता है, क्या दौड़ता है? घोड़ा। आंसर शुरुआत में मिल रहा है इसका मतलब कि ये कौन सा हो जाएगा? अकर्मक होगा। तो जब भी क्या यार किसको से प्रश्न करेंगे ना तो अकर्मक मिलेगा शुरुआत में अगर आता है तो। हाँ जी, तुम लोग ऐसे करते हो ना ज़्यादातर, तुरंत देखते हैं क्या दौड़ता है तो डायरेक्ट आंसर आता है घोड़ा दौड़ता है। कौन दौड़ता है? तभी भी घोड़े दौड़ता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जब लगे कि नहीं इसका आंसर नहीं मिल पाएगा आपसे तो ध्यान रखना कि वो जो होगा आपका अकर्मक ही होगा, सकर्मक नहीं होगा। यह शब्द के शुरुआत में भी मिलता है तो आपका अकर्मक ही होता है, सकर्मक नहीं होता है। तो इसमें क्या है कि क्या या किसको से प्रश्न करने पर किसी का भी उत्तर नहीं मिले। इसमें क्या होता है कि क्या या किसको से प्रश्न करने पर केवल एक का उत्तर मिले। और इसमें क्या होता है कि क्रिया में जो है क्या या किसको से प्रश्न करेंगे और दोनों का उत्तर मिल जाएगा तो क्या कहलाएगा? द्विकर्मक कहलाएगा। अब इसके एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं तीनों का। चलिए तीनों के एक एक एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर। जैसे वह हम लिखे थे अभी, वह पढ़ता है, तो बताइए इसमें कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है। अगर इसी को कह दे कि वह किताब पढ़ता है तो वह किताब पढ़ता है तो क्या पढ़ता है? किताब। तो बताओ क्या हो जाएगा? सकर्मक हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? हाँ, अगर द्विकर्मक पे चलते हैं हम लोग तो जैसे द्विकर्मक की बात करते हैं तो राम ने रावण को मारा। एक मिनट रुको। राम ने रावण को वाड़ से मारा। तो यहाँ पे देखो किसको मारा? रावण को। और किस, एक मिनट, नहीं यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो रहा है। द्विकर्मक नहीं हो पाएगा ना। राम ने रावण को धनुष से मारा। ठीक है, नहीं इस पे नहीं बैठेगा द्विकर्मक वाला, दूसरा लेते हैं। ठीक है, हाँ जैसे ये लेते हैं। ठीक है, माँ बच्चे को दूध पिला रही है। माँ बच्चे को दूध पिला रही है। अब देखो यहाँ पे देखो, माँ बच्चे को जो है क्या कर रही हैं? दूध पिला रही हैं। अब बताओ इसमें कौन सी क्रिया होगी? पिला रही होंगी कर देते हैं। माँ बच्चे को दूध पिला रही होंगी। तो यहाँ पे क्या पिला रही हैं? दूध। और किसको? बच्चे को। यानी कि दो कर्म मिल गया ना आपके, एक दूध के रूप में और एक बच्चे के रूप में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें कौन सी क्रिया है आपकी? द्विकर्म क्रिया है। तो ये तीनों समझ में आ गए? ठीक है। अब इसके एक कर्मक, अरे किसी एक का उत्तर मिला है ना, इसमें दोनों का उत्तर मिला है। क्या और किसको मिला है? दोनों का उत्तर। तो क्या और किसको दोनों का उत्तर मिलता है तो द्विकर्मक। केवल एक ही का मिलता है तो सकर्मक। इसी सकर्मक को एक कर्मक भी बोलते हैं हम लोग। हाँ ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल लिखो और उसको बताओ कि कौन कौन सा होगा। चलिए एग्जाम्पल लिखिए इसके जल्दी से। हाँ, एग्जाम्पल लिखिए। कौवा पेड़ पर बैठा है।
कौवा पेड़ पर बैठा है। क्या करेंगे? कान से बहरे भी हो का? हाँ हाँ, तो गजब के ये लड़के हैं जी भाई, यहाँ पे दिमाग एकदम जो है ये तो कर देंगे। पक्षी आकाश में बैठे हैं। पक्षी आकाश में बैठे हैं। ऐ कुछ भी नहीं, लिखो आराम से, अब बताओ खाली उसका। बताइए आकाश में कैसे बैठे? तुम लोग लिखो ना पहले आराम से, लिखो। तीसरा लिखो। माँ खाना पका रही है। माँ खाना पका रही है। ऐ तुम लोग आराम से लिखो, ही मत करो। बच्चा नहा रहा था। बताओ इसका कौन सा होगा? डॉक्टर ने मरीज को अपने घर बुलाया। अपने घर बुलाया। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, और लिखिए। रमा ने बूढ़े व्यक्ति को सड़क पार करवाई। सड़क पार करवाई। रमा ने बूढ़े व्यक्ति को सड़क पार करवाई। पुलिस ने चोर को पकड़ा। पुलिस ने चोर को पकड़ा। पुलिस ने चोर को पकड़ा। चलिए सब बताइए क्या होगा। अरे चलो अब देखो इसका सलूशन देखो यहाँ पे। पुलिस ने चोर को पकड़ा। क्या पकड़ा? हट गधा कहीं के। क्या पकड़ा? किसको पकड़ा? चोर को। अब आया है किसको पकड़ा? तो चोर को। इसका मतलब क्या है? ये सकर्मक है। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं। किसको पकड़ा तब न कहेंगे चोर को पकड़ा। अब कुछ नहीं, आंसर मिलेगा ही नहीं तुम्हारा वहाँ। किसी एक का उत्तर मिलना चाहिए ना। अब देखो दूसरा। रमा ने बूढ़े व्यक्ति को सड़क पार करवाई। क्या पार करवाई? सड़क। किसको? दोनों का आंसर मिला। द्विकर्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये द्विकर्मक सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अब देखो कौवा पेड़ पर बैठा है। क्या बैठा है? कुछ नहीं। किसको बैठा है? कुछ भी नहीं। आंसर नहीं। अरे शब्द की शुरुआत में मिलता है ना, तो जब शब्द की शुरुआत में मिले तो क्या करोगे? अकर्मक बोलेंगे। अकर्मक होगा। आए समझ में? तो शब्द की शुरुआत में मिलता है तो अकर्मक होता है। उसके बाद से पक्षी आकाश में बैठे हैं। ये हो गया। आकाश में बैठे। क्या बैठे? यही तो चीज हुआ दोनों। ये भी क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा। मैं खाना पका रही। माँ खाना पका रही है। तो क्या पका रही है? खाना। सीधा मिल रहा है आंसर इसका। सकर्मक हो जाएगा। बच्चा नहा रहा था। क्या नहा रहा था? शब्द के शुरुआत में मिला अकर्मक। ये गलती हो गया। किसका है? डॉक्टर ने मरीज को अपने घर बुलाया। क्या बुलाया? नहीं मिल रहा है। किसको बुलाया? मरीज को। सकर्मक केवल होगा, एक कर्मक होगा। समझ रहे हो ना? अरे हम बोले हैं ना। क्या क्या बुलाया? नहीं बुलाया। आंसर मिल नहीं रहा है। क्या बुलाया? कुछ भी नहीं पता। ठीक है, इसका मतलब है कौन सा है? अकर्मक तो होगा, लेकिन फिर से किसको बुलाया? तो मरीज को। किसको बुलाया? क्या से प्रश्न से उत्तर नहीं मिला, लेकिन किसको से उत्तर क्या हो गया? मिल गया। इसलिए ये आपका क्या होगा? सकर्मक होगा। हाँ, किसको बुलाया? मरीज को बुलाया, तो सकर्मक हो जाएगा।
उसके बाद से बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। क्या खेलते हैं? क्रिकेट। किसको खेलते हैं? नहीं, इसका मतलब ये सकर्मक है। सर जी एक बात सुनिए ना, हाँ सुनाइए ना, बोले। डॉक्टर ने मरीज को अपने घर बुलाया। हाँ, डॉक्टर ने मरीज को अपने घर बुलाया। किसको बुलाया? मरीज को। हाँ, किसको बुलाया? मरीज को। बुलाया, डॉक्टर ने बुलाया ना। किसने बुलाया? हम कहीं किसने बुलाया तो सबका कहोगे डॉक्टर ने बुलाया। तो किसने से हम प्रश्न कहे हैं? क्या या किसको से? बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। क्या खेलते हैं? क्रिकेट। सकर्मक हो जाएगा। अरे दोनों में से किसी एक का उत्तर मिले, क्या से मिले या चाहे किसको से मिले, तो वो आपका सकर्मक होगा। और क्या या किसको में से दोनों का उत्तर मिले तो कौन सा होगा? द्विकर्मक होगा। ठीक। तो सकर्मक और अकर्मक में कोई दिक्कत है? बताओ। दिक्कत नहीं है ना? तो फिर अब अगले दिन हम पढ़ेंगे। आज इसको क्लोज करते हैं यहीं पे। ठीक है।